Hi everyone, today I am discuss about measurement of temperatures. देखो हम टेम्परेचर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले। अब टेम्परेचर क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी मींस एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ये क्या है? आपका जो टेम्परेचर है आपका क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। देखो फंडामेंटल या फिजिकल क्वांटिटी से हम बेस क्वांटिटी भी कहते हैं, बेस क्वांटिटी भी कहेंगे। क्वांटिटी तो हमें क्या चाहिए? नीड रिक्वायरमेंट चाहिए। इसकी क्या होती है? हमें नीड मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसकी क्या होती है? मेजरमेंट, मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं? तो उसके लिए कुछ स्पेसिफाइड स्केल्स होते हैं। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज डन बाय स्पेसिफिक स्केल, स्पेसिफाइड स्केल्स, स्पेसिफाइड स्केल्स होते हैं। इन स्केल्स को हम क्या कहते हैं? थर्मोमीटर। क्या कहेंगे हम? इन स्केल को हम कहेंगे थर्मोमीटर्स। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। अगर ऐसा है तो हमें इसकी मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका मेजरमेंट हम कुछ स्पेसिफिक सम स्पेसिफाइड स्केल से क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। ये स्केल्स क्या कहलाती है? आपके थर्मामीटर कहलाती है। ये थर्मामीटर्स देखो आर कैलिब्रेट द न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या करते हैं? कैलिब्रेट द न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या करते हैं? कैलिब्रेट द न्यूमेरिकल वैल्यू, असाइन करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, असाइन विथ न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन टू ए गिवन टेम्परेचर पर। इट कंसिस्ट, क्या करते हैं? देखो इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट क्या होगी? देखिए यूनिट, तो इसकी यूनिट हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। केल्विन की बात करते हैं। सबसे पहले केल्विन है, ये एसआई यूनिट भी कहते हैं, इसे के से डिनोट करते हैं। ये एसआई यूनिट भी है टेम्परेचर की। इसके बाद आती है डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है आपका डिग्री सेंटीग्रेड, ग्रेड है तो डिग्री सेल्सियस भी पढ़ते हैं हम इसको। डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री र्यूमर, बहुत सारे क्या है इसके स्केल्स हैं आपके, यानी डिग्री र्यूमर्स, ये स्केल्स हैं इसके, केल्विन स्केल। अब देखिए ये तो है स्केल्स। ऐसे हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। ऐसा यूनिट्स में केल्विन है। मैनी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो इस थर्मल को कंडक्ट करते हैं। मैनी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स चेंजेस सब्सटेंटली विद द टेम्परेचर बी यूज्ड बेसिस ऑफ द कंस्ट्रक्टिव थर्मोमीटर। बहुत सारे जैसे प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम, वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम, ये फिजिकल वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड विथ टेम्परेचर, ऑफ ए लिक्विड विथ टेम्परेचर। ये फिजिकल क्वांटिटी कंडक्ट कर रहे हैं आपके क्या? इस मेजरमेंट, इस थर्मामीटर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये लिक्विड की बात कर रही है। दूसरा हम कह सकते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर ऑफ, वेरिएशन ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम की बात, दोनों की बात करते हैं। ओवर वॉल्यूम, ओवर वॉल्यूम ऑफ ए गैस विथ टेम्परेचर, ऑफ ए गैस विथ टेम्परेचर। ठीक है, और ऑफ ए गैस विथ टेम्परेचर, या वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस मेटल विथ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस मेटल विथ टेम्परेचर। तो इससे बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल क्वांटिटी है जो थर्मोमीटर को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे एज यू नो द 2 पॉइंट्स नीडेड टू डिफाइन एनी स्टैंडर्ड। तो हम क्या नोट करते हैं? 2 पॉइंट डिस्क्राइब करते हैं। एनी स्टैंडर्ड, किसी भी स्टैंडर्ड की बात करते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड,
यानी 2 पॉइंट क्या होंगे हुए, एक तो होगा आपका किसी भी स्केल में 2 पॉइंट हम स्टैंडर्ड लेंगे। इन केस ऑफ वाटर दीज पॉइंट्स ऑफ डिफाइंड में स्टैंडर्ड इन केस ऑफ वाटर के केस में लेंगे हम सारे। वाटर के केस में पहले तो हम क्या लेंगे, दीज पॉइंट्स आर आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट। ये पॉइंट क्या होंगे, 2 पॉइंट्स, आइस पॉइंट्स और स्टीम पॉइंट, 2 पॉइंट होंगे। इनके बेस पर हम स्टैंडर्ड स्केल को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। स्टीम पॉइंट STEM स्टीम पॉइंट। अब देखो अलग अलग स्केल के लिए स्टैंडर्ड जो होता है अलग अलग होता है। देखो हम फ्रीजिंग या आइस पॉइंट्स की बात करते हैं सेल्सियस स्केल की। सबसे पहले हम सेल्सियस स्केल की बात करते हैं। वाटर के रिस्पेक्ट में है आपका सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल। इसके जिसमें क्या होता है, आइस पॉइंट्स यानी लोअर पॉइंट क्या होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, और जबकि स्टीम पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस स्केल में। इसके अलावा हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्केल की बात करते हैं। इसका आइस पॉइंट कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जबकि बॉइलिंग पॉइंट्स, इसे हम बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम पॉइंट कहेंगे, इसे आइस पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट भी कहेंगे। तो इसका क्या होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे स्केल को हम क्या कहते हैं, फ़ारेनहाइट। ऐसे है र्यूमर स्केल। र्यूमर स्केल में क्या होगा आपका, उसका आइस पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं तो 0 डिग्री र्यूमर होता है, 0 डिग्री र्यूमर, सॉरी इसको हम लिखेंगे 0 डिग्री र्यूमर। और आइस या फ्रीजिंग पॉइंट होगा इसका, स्टीम पॉइंट कितना होता है इसका 80 डिग्री र्यूमर, 80 डिग्री र्यूमर। इसके बाद लास्ट में आता है आपका केल्विन स्केल, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपका केल्विन स्केल। इसमें क्या होता है 273.15 केल्विन क्या होगा, 273.15 जो केल्विन होगा, जिसको हम 273 लिखते हैं। वाटर का आइस या फ्रीजिंग पॉइंट होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा आपका 373.15 केल्विन। देखो सेल्सियस स्केल की बात करते हैं, जिसमें क्या होता है आइस या फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और स्टीम या बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे स्केल को हम कहते हैं सेल्सियस स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल की बात करते हैं, जिसका आइस या फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जिसका स्टीम या बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है रिवर स्केल, जिसका आइस पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री र्यूमर, और स्टीम या बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका 80 डिग्री र्यूमर। नेक्स्ट है केल्विन स्केल, जिसमें आइस या फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273.15 केल्विन और स्टीम या बॉइलिंग पॉइंट होता है 373.15 केल्विन। ठीक है, ये तो है हमारे स्केल्स की बात करते हैं। इसमें ग्राफ फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और वर्सेस सेल्सियस टेम्परेचर में ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं। एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। वर्टिकल एक्सिस में क्या होगा डिग्री फ़ारेनहाइट, ये ऊपर की है, और ये डिग्री सेल्सियस ये क्या है एक्स एक्सिस में क्या है। तो इसमें जो ग्राफ आता है ये 0 है, ये 32 से इस टाइप का ग्राफ मिल रहा है हमें। ये 32 और ये 232, ये 212 फ़ारेनहाइट की बात हो रही है, और इसके करस्पॉन्डिंग ये 0 है तो ये क्या होगा आपका 100 होगा डिग्री सेल्सियस। ये ग्राफ है। तो ये क्या है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट ऊपर को और टेम्परेचर इन सेल्सियस इस कंडीशन में। तो इसके बीच इक्वेशंस होती है, लाइन क्या ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ रही है आपकी, जहां पर स्लोप भी मिल रहा है हमें, इसको हम y = mx + c
से कंपेयर करते हैं तो टी एफ इज इक्वल टू क्या आता है आपका, एक कांस्टेंट यानी 9.5 टी सी प्लस 32। ये याद हो जानी चाहिए, ये इक्वेशन इस ग्राफ से मिलती है। दूसरा, द साइज ऑफ द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन द सेम सेल्सियस स्केल। तो एक लेसन और होता है टी के इज इक्वल टू टी सी प्लस 273.15। क्या एक लेसन ये भी होता है, ये भी याद करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है आपका रिलेशन बिटवीन, किस किस स्केल में हम रिलेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, रिलेशन बिटवीन अमंग द टेम्परेचर मेजरमेंट डिफरेंट स्केल्स। ये नोट कर चुके होंगे। देखो रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर measured by different scales, ये याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। डिफरेंट स्केल्स, जितने भी स्केल पढ़े थे हमने, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, र्यूमर और फ़ारेनहाइट, इसके बीच एक रिलेशन पढ़ रहे हैं हम। देखो बहुत इजी है। देखो C-0, ये C क्या है सेल्सियस स्केल में, 0 क्या है फ्रीजिंग पॉइंट है, 0 क्या है फ्रीजिंग पॉइंट है। उसमें नंबर ऑफ डिवीजन जो होंगे फ्रीजिंग पॉइंट में अपॉन हाईएस्ट पॉइंट्स यानी बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होगा, 100 होता है। देखो फ़ारेनहाइट की बात करते हैं, F क्या है फ़ारेनहाइट में है माइनस, ये क्या था फ्रीजिंग पॉइंट था, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा 32 अपॉन ये बॉइलिंग पॉइंट था, इसका कितना होगा 212। ये ध्यान रखें। र्यूमर की बात करते हैं, R था, इसका फ्रीजिंग पॉइंट था 0 या आइस पॉइंट 0 था और इसका बॉइलिंग पॉइंट था 80। इज इक्वल टू केल्विन स्केल की बात करते हैं हम, केल्विन में क्या होगा K माइनस, कब वाटर फ्रीज हो रहा है 273.15 अपांस कब बॉयल हो रहा है 373.15। ये रिलेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों में क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सी एफ आर के, सी है एफ है आर है के है, यहां पर क्या बन रहा है आपका सी एफ आर के, ये क्या होंगे आपके आर द रीडिंग ऑफ द डिफरेंट स्केल्स, आर द रीडिंग ऑफ different scales।